जी। बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान है। कोई किस्सा अखिलेश जी हो आपके याद में तो बताइए कि किस तरह से लोग उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते थे, क्योंकि कई डायरेक्टर उनसे बिना पैसे दिए फ़िल्मों में काम करवा लेते थे। उसके बावजूद भी धर्मेंद्र जी उन डायरेक्टर को कुछ भी नहीं कहा करते थे। नहीं, कभी नहीं, अगर पैसे नहीं है तो कहते थे बाद में दे देना। हुँ, कोई गल नहीं रे, कोई गल नहीं, चल बाद में दे देना। तो वो बाद ही हो जाता था वो, लेकिन वो काम उसी जज्बे के साथ करते थे और उसी तरह से अगर उसके पास कोई भी कमी है तो मतलब वो तो उसमें के थे कि ऊपर से मदद कर दें। वो तो वैसे वैसे थे वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अखिलेश जी, आपने अपना समय दिया ऐसे वक्त में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल आज 79 साल की उम्र में अंतिम सांस ली एक्टर धर्मेंद्र ने, और फिलहाल उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ है। बड़े बेटे सनी देओल ने मुखाग्नि दी है। तो 79 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद परिवार के लोग ही अंतिम संस्कार में मौजूद थे। खाली फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन पहुंचे थे उनके आवास पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, और परिवार के लोग ही मौजूद थे अंतिम संस्कार में। विले पार्ले शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बड़े बेटे धर्मेंद्र के सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी है और उनका अंतिम संस्कार किया है। विले पार्ले शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। बेहद कम लोग मौजूद थे अंतिम संस्कार में, और परिवार के लोगों के साथ साथ कुछ खास लोग, जैसे सबसे खास उनके थे अमिताभ बच्चन, यानी कि जय वीरू की जो जोड़ी थी वो आज टूट गई, और जिसके बाद उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे, और अब उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। करण जौहर ने भी धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि एक युग का अंत हो गया है। वाकई एक युग का अंत हो गया है। जिस तरह का उनका ऑरा था, जिस तरह का उनका किरदार था, जिस तरह से लोगों से वो मिलते थे, लोगों की मदद करते थे, वो लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। दुनिया से इंसान चला जाता है लेकिन उसका किरदार कभी नहीं भुलाए जाते हैं। तो करण जौहर की तरफ से भी कहा गया कि एक युग का अंत हो गया है। करण जौहर ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया है। तो पंचतत्व में विलीन हुए बड़े बेटे सनी देओल ने मुखाग्नि दी है। विले पार्ले शमशान घाट पर धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया है, और परिवार के लोग ही अंतिम संस्कार में मौजूद थे, और कुछ खास लोग, बाकी कोई पहुंचता उससे पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो देश के तमाम जो उनके प्रशंसक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं, और सभी लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं। तो करण जौहर की तरफ से भी एक्टर धर्मेंद्र को अंतिम विदाई दी गई है। डायरेक्टर करण जौहर ने श्रद्धांजलि दी है एक्टर धर्मेंद्र को। तो विले पार्ले शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो विले पार्ले शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। पंचतत्व में विलीन हुए बड़े बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी है और उनका अंतिम संस्कार किया है। और पूरा बॉलीवुड जगत शोक की लहर में, क्योंकि बड़ा नुकसान है, बड़ी क्षति है। पंचतत्व में विलीन हुए अभिनेता धर्मेंद्र, और परिवार के लोग ही अंतिम संस्कार में मौजूद थे, जहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई, और पूरा बॉलीवुड जगत इस वक्त शोक की लहर में डूबा हुआ है। और हमारे साथ में जसविंदर नरोला जो कि सिंगर है, वो भी जुड़ गए हैं। जसविंदर, एक युग का अंत हो गया है, जिस तरह से अभिनेता धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कहा है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक युग का अंत हो गया। धर्म जी जैसे खूबसूरत और इतने मंझे हुए कलाकार, जिंदा दिल इंसान, जिन्होंने हर तरह का किरदार निभाया और बाखूबी निभाया। खूबसूरत, राइट फ्रॉम अनुपमा से हम देख रहे हैं कि उसमें कितने सीरियस रोल में वो आए। फिर उसके बाद जीवन मृत्यु, इतनी अच्छी उनकी फिल्म जिसमें उन्होंने
एक सरदार का किरदार निभाया और इतने खूबसूरत लग रहे थे उस किरदार में। और सत्यकाम जैसी फिल्म जिसमें उन्होंने इतना कमाल का रोल किया है कि मतलब बार बार देख के दिल नहीं भरता, वो फिल्म बार बार देखते हैं। फिर चुपके चुपके जैसी फिल्म जिसमें इतना हास्य का उनका जो किरदार दिखाया गया, मतलब ऐसे इंसान, ऐसे खूबसूरत हीरो, दिलीप साहब ने भी जिनके लिए कहा कि मुझे देखकर मालिक से, ईश्वर से जो है वो एक मुझे गिला हुआ कि तूने मुझे इनकी तरह, धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। तो मतलब ऐसे कलाकार का जाना, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे परिवार का कोई सदस्य चला जाता है। वो हमारे बड़े थे और हमेशा हमेशा वो हमारे दिलों में रहेंगे और उनके परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत इस मुश्किल घड़ी में जो है मेरी पूरी जो एक प्रार्थना है उनके साथ है। और ईश्वर उन सबको शक्ति दे इस दुख को सहने की, कि परिवार का इतना बड़ा सदस्य, इतना नाम, इतना, और पहली बात तो पिता, ऐसा पिता चला जाए जो हमेशा ही मार्गदर्शन करता रहे, और ऐसा पिता चला जाए तो मैं समझ सकती हूँ कि बच्चों पे क्या बीतती है। पत्नी का इतना बड़ा उनके साथ जो इतना लंबा एसोसिएशन रहा, उसको भी सोचते हुए बड़ा फील होता है कि ऐसे समय में जब छोड़ के चला जाता है जीवन साथी तो कैसा लगता है। बहुत दुख की ये घड़ी है और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आत्मा को शांति दे। जसविंदर जी, जिस तरह से वो लोगों से मिलते थे वो लोग कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत हंसकर घुल मिलकर उनसे मुलाकात करते थे और जो उनका किरदार था उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई एग्री, बिल्कुल नहीं भुला सकते उनको। धर्मेंद्र जी ऐसी शख्सियत थे कि उनको कोई नहीं भुला सकता। वो बहुत ही महान कलाकार, इंसान, और मेरे गाने को बहुत पसंद करते थे। मुझे मिले जब एक दो अवार्ड फंक्शन पे, हम लोग पंजाब में भी मुलाकात हुई, तो हमेशा मुझे बेटी की तरह जैसे सर पे हाथ रखते हैं उस तरह हाथ रख के मिले और पूछा कि बेटी कैसी हो तुम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं मिली क्योंकि वो हम लोग भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं और उनका भी कोई बाहर ज़्यादा आना जाना नहीं था। तो लेकिन ये है कि हम अपने घर के बड़ों को जो है वो ये मान देते हैं हमेशा कि मैं जब भी उनको मिली, मैंने जब भी उनको हाथ जोड़कर जब मैंने नमस्कार सत श्री अकाल किया तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया। वो कभी भी भूलूंगी नहीं, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। कोई एक ऐसी बात जो कभी आप भूल नहीं पाएंगी? बहुत पुरानी बात है और ये उन दिनों की बात है जब वो गांव में रहते थे। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि उनके एक बहुत खास दोस्त थे और उनकी शादी पर मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने, क्योंकि वो उनके भी दोस्त थे, तो वो खास गांव गए थे वो प्रोग्राम करने के लिए। तो डैडी बताते थे कि धर्म जी ने जो है वो आव देखा ना ताव बाजा और तबला अपने हाथ में उठा लिया और साइकिल पर आए थे। तो उन्होंने जो है वो अपने पीछे जो कैरियर पे रखा और किस तरीके से वो लोग पैदल चल के गए, क्योंकि वो खेतों में से होकर जाना था, कुछ ऐसा था। ये बहुत पुरानी बात है, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन पिताजी ने बताया था। फिर एक बार हम बॉम्बे आए, तब हम फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आए थे, हम छोटे थे बहुत, तो तब उनसे मिलने के लिए गए, लेकिन किसी कारणवश उनसे मिलना हो नहीं पाया और हम उनके घर जा करके फिर वापस आ गए। पर फिर उसके बाद मेरा मन बहुत था कि जब भी मैं इंडस्ट्री में आई तो मैं जरूर जाऊंगी। और मेरे सबसे ज्यादा गाने जो हैं वो सनी सुपर साउंड में ही रिकॉर्ड हुए हैं, जो मेरे हिट गाने हैं, अच्छे अच्छे गाने। मेरी पहली मुलाकात कितने सारे म्यूजिक डायरेक्टर, सनी सुपर साउंड का एक नाम था एक टाइम पर, और वहाँ इतनी रिकॉर्डिंग्स होती थी कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि धर्म जी का आशीर्वाद हमेशा ही मिल रहा था मुझे।
लास्ट टाइम आपकी कभी मुलाकात हुई थी अभी जब उनकी तबीयत खराब हुई थी उसके पहले? जी नहीं नहीं, मैं बाहर गांव थी। मन में मेरा इच्छा आना थी कि जाना मुलाकात था। कर लेती शायद कुछ समय निकाल वैसे कर? ऐसे मौके पे ये होता है कि जब मरीज इस तरह से बीमार हो तो इन्फेक्शन का बहुत डर होता है, तो इसलिए बेटर होता है कि उस वक्त ना मिला जाए। और उनके लिए बस प्रार्थना ही कर रहे थे हम इतने दिन से। रोज मेरी प्रार्थना में हमेशा वो थे कि ईश्वर उनको ठीक कर दे और वो फिर से हंसते खेलते अपने परिवार के साथ फिर से उसी तरह आए। आपका कोई बट जसविंदर जी कोई ऐसा गाना जिसको लेकर धर्मेंद्र ने बहुत तारीफ की हो कि जी बहुत अच्छा आपने गाया है? उनके लिए गाया था अपने ही अपने होते हैं, हम्म। अपने तो अपने होते हैं। वो मैंने गाना उनके फिल्म के लिए गाया था। और मैंने दिल लगी में गाया था सनी भैया के लिए। और वो भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, हम मिलें या ना मिलें, एक भाई जैसा मुझे उनके तरफ से हमेशा एक वाइब आती है। और बॉबी भी जब भी मिलते हैं हम लोग पार्टी में कहीं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं अपने भाई को मिल रही हूँ। तो और एक पंजाबी हमारा जो एक अंदर एक खून है और उस चीज का, और हम लोग आपस में पंजाबी में बात करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि उन लोगों ने यहाँ बॉम्बे में रहकर भी पंजाबी को इतना महत्व दिया और पंजाबी को जिंदा रखा। और ये माता पिता को श्रेय जाता है कि वो अपने मतलब अपने बच्चों को जो है वो पहले अपनी भाषा सिखाते हैं, जो बहुत जरूरी है। हर माँ बाप को ये समझना होगा कि बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को आप अपनी लैंग्वेज जरूर सिखाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, वो सीखनी जरूरी है, वो हम स्कूल में सीखते हैं। और इंग्लिश एक इंटरनेशनल ऐसी भाषा है कि वो हम बाहर जाते हैं तो वहां पर थोड़ा कम्युनिकेट करने में आसान होता है। तो ये तीनों चीजें हमारे लिए जरूरी है। बट सर्वप्रथम हमारी वो भाषा जरूरी है जो हमारे माता पिता बोलते हैं, वो हमें जरूर बोलनी चाहिए। जिसके साथ मुझे अच्छा लगता है कि हमेशा इन लोगों के साथ जब भी बात की तो मैंने पंजाबी में बात की और बहुत ही खूबसूरत पंजाबी में उन्होंने जवाब दिया। जी बिल्कुल जसविंदर जी, जैसा आपने बताया कि अपने कल्चर को, अपनी भाषा को, और इसके साथ अभी हाल ही में हमने उनके सोशल मीडिया पर किस तरीके से वो एक्टिव रहते थे, खेती की बातें करते थे, और जिस तरीके से हमने वो वीडियोस भी उनके देखे हैं, वो दिखाते हैं कि अपनी जड़ों को उन्होंने छोड़ा नहीं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बेहद दुखद खबर ये हम बता रहे हैं, 79 साल की उम्र में धर्मेंद्र नहीं रहे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इधर बीते कुछ दिन बेहद कठिन रहे उनके लिए, अस्पताल में भी भर्ती थे, लंबा इलाज चला और परिवार एकजुट रहा। इस बीच वो तस्वीरें भी सभी ने देखी, लेकिन आज पूरा बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त उदास है। एक युग के अंत के तौर पर देखा जा रहा है। लंबे समय से धर्मेंद्र बीमार चल रहे थे, अपने अभिनय, अपने बर्ताव और इसी के साथ इंडस्ट्री में कितना लंबा समय उन्होंने काम किया, एक छाप उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूर छोड़ी। अगर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, जितना नाम उन्होंने कमाया, जितना काम उन्होंने किया, अपने शालीन व्यवहार के लिए भी, जितनी आत्मीयता के साथ वो लोगों से मिलते थे, उसके लिए भी आज लोग उनको याद कर रहे हैं। फ़िलहाल ये कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, लेकिन धर्मेंद्र पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। आज का दिन बेहद दुखद है। पूरे फिल्म जगत में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। एक तरीके से देखा जाए तो हर कोई, उनके साथ के जितने भी एक्टर्स रहे, एक्ट्रेसेस रहीं, उनके परिजन रहे, उनके दोस्त रहे, वो सभी आज सिर्फ धर्मेंद्र को याद कर रहे हैं, उनके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। और जय वीरू की जोड़ी जो कहा जाता है, जिससे प्रसिद्ध हुए धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, वो टूट चुकी है। अमिताभ बच्चन भी पहुंचे शमशान घाट, की तस्वीर आप उसी वक्त की देख रहे हैं। तो बेहद दुखद है। सभी लोग इस समय, जितने भी उनके जानने वाले हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सितारा आज कहा जा सकता है कि वो अंधकार में विलीन हुआ। धर्मेंद्र ने कई खिताब अपने नाम भी किए। जिस तरीके से आप अगर उनके पूरे करियर को देखेंगे तो कई खिताब, कई बड़ी फिल्में, सुपरस्टार के तौर पर धर्मेंद्र को देखा जाता रहा। और धर्मेंद्र पंचतत्व में विलीन हुए। बड़े बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी है। अपने परिवार
को किस तरीके से एकजुट रखना है, परिवार के साथ अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभानी हैं, ये सब कुछ भी धर्मेंद्र दर्शाते हुए यहाँ पर दिखे। लंबा करियर उनका रहा। अगर बात करें तो धर्मेंद्र का 65 साल का फिल्मी करियर रहा। आप सोचिए कि इतने लंबे समय से वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे और आज धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं हैं। करण जौहर की तरफ से भी पोस्ट किया गया है और उन्होंने भी वही बातें की जो आज हर कोई जो भी धर्मेंद्र को जानता है, चाहे वो उनके फैंस हों, उनके परिजन हों, उनके दोस्त हों, उनके बच्चे हों, उनके बच्चों को दोस्त हों, सभी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो कितने प्रेम भाव से सभी से मुलाकात करते थे, बात करते थे। कई मंचों पर, कई रियलिटी शोज़ के मंचों पर भी धर्मेंद्र को बीते कुछ महीनों में देखा गया था। जब वो थोड़े स्वस्थ थे, चल फिर सकते थे, तब वो तस्वीरें भी आपने देखी थी कि कई ऐसे मंच थे जहां धर्मेंद्र को सम्मानित भी किया जाता था और वो बच्चों से मुलाकात करते थे, अपने दिनों के बारे में, अपने काम के बारे में साझा करते थे कि किस तरीके से उन्होंने काम किया, प्रेरणा देते थे एक तरीके से अगर कहा जाए तो सबसे बढ़कर वो एक बेहतरीन इंसान थे। ये करण जौहर की तरफ से लिखा गया है। अब धीरे धीरे करके जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी यहाँ सामने आ रही हैं, क्योंकि एकाएक हर किसी को इस वक्त यकीन कर पाना बहुत मुश्किल रहा कि धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं हैं। चाहे वो परिवार वालों की तरफ से, हालांकि अभी तक कोई बयान यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन जो जानने वाले हैं वो सभी इस वक्त सिर्फ दुखी हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं यहाँ दे रहे हैं कि धर्मेंद्र को आज हमने खो दिया है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे जहन में रहेंगी।